हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज बात करने वाले हैं विल और वसीयत के बारे में, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड विल के बारे में, या फिर क्या रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले विल और वसीयत तो आप सबको पता ही है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पर्सन अपने जीते जी, अपने होते हुए बनाकर जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी, उसकी बनाई हुई प्रॉपर्टी जो उसने खुद से अर्न करी है अपने पूरे लाइफ टाइम में, उस प्रॉपर्टी को किसके नाम पे वो कर जाता है। हो सकता है वो इक्वली डिवाइड करे अपने बच्चों में सारी प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी देकर जाए, ये भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों में से किसी को भी प्रॉपर्टी ना दे, ट्रस्ट के नाम पर कर दे या फिर किसी और बाहर वाले के नाम पर कर दे। होता क्या है कि जो आपकी पुश्तैनिक प्रॉपर्टी होती है वो तो आप किसी और के नाम पर नहीं कर सकते, तो लीगल ईयर्स को ही जाती है। मतलब कि जो पुश्तैनिक प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है आगे आने वाली पीढ़ी में। हर बच्चे में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको इक्वली जो है वो डिवाइड किया जाता है। लेकिन किसी पर्सन की अपनी लाइफ टाइम में कमाई हुई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब जिससे कोई पुश्तैनिक हाथ नहीं है, जिसमें उसकी खुद की कमाई है, उसने वो खुद से बनाई है सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वो किसी के भी नाम कर सकता है। अपनी विल में वो सारी चीज़ें मेंशन ज़रूर कर सकता है। अब बात आती है कि क्या उस कंपलसरी है कि उसको अपना जो विल वाला डॉक्यूमेंट है, अपनी वसीयत है, उसको रजिस्टर करवाना ही है। तो नहीं, वो जो विल वाला डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर भी करवा सकता है या उसको अनरजिस्टर्ड भी वो रख सकता है अपने पास। उसमें उसने अपने साइन किए हो, उसमें विटनेस के साइन हो, तो वो डॉक्यूमेंट वो अपने पास वैसे भी रख सकता है बिना रजिस्टर करवाए। लेकिन ये रिकमेंड होता है कि आप जो है वो अपनी विल को, अपनी वसीयत को रजिस्टर करवा लें। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसमें कि सेक्शन डील करता है 18। होता क्या है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा लेते हो अपने होते हुए, तो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का इम्पैक्ट लीगली ज़्यादा होता है। मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई चैलेंज आता भी है तो उस चैलेंज को प्रूफ नहीं कर सकता कोई पर्सन जिसने आपकी विल को जो है वो चैलेंज किया हो। क्योंकि जो विल को चैलेंज करते हैं वो मैटर होते हैं कि फ्रॉड हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फिर फोर्सफुली रजिस्टर हुई है विल। तो होता क्या है कि जब पर्सन अपनी इच्छा से अपने होते हुए डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराता है तो ये माना जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई भी फोर्सफुली या जोर जबरदस्ती डॉक्यूमेंट नहीं बना है। पर्सन अपनी इच्छा से ये डॉक्यूमेंट बना रहा है, अपनी इच्छा से इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनकी जो परसेंटेज है वो जीरो के बराबर हो जाती है, क्योंकि प्रूव करना मुश्किल हो जाता है उस पार्टी के लिए जो केस फाइल करती है उस विल के अगेंस्ट। अब बात करते हैं कि क्या उस विल को, जो रजिस्टर्ड विल होती है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो येस, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। होता क्या है कि जिस टाइम टेस्टेटर की डेथ हो जाती है, मतलब कि जिस पर्सन ने अपनी विल बनाई है, अपनी वसीयत बनाई है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जब पॉइंट आता है उस विल को, उस वसीयत को एग्जीक्यूट करने का, मतलब कि उस पर्सन के नाम से, जिसकी डेथ हो गई है, उस पर्सन के नाम से अब जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी से नाम हटा के उसकी जगह पे जो है वो उस पर्सन का नाम मेंशन किया जाता है, जिसका नाम वो पर्सन अपनी विल में और वसीयत में लिख कर गया है कि मेरे जाने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी इस पर्सन के नाम पे कर दी जाएगी। तो जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हो सकता है कि जिन बेनिफिशरीज को, जिन लीगल ईयर्स को उस प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड किया गया हो, मतलब कि जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं करी गई हो, वो लोग केस फाइल कर सकते हैं उस विल के अगेंस्ट। उस विल को वो चैलेंज कर सकते हैं और उस विल को वो कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर सकते हैं कि ये जो विल है वो फोर्सफुली बनी थी, या फिर डरा धमका कर बनी थी, या फिर उसमें फ्रॉड हुआ है, या फिर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि प्रॉपर्टी को बिलोंग भी नहीं करती हैं। मतलब कि उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाए, इस तरह की वो चीज़ें अगर वो खड़ी कर देते हैं, उस विल को जो है वो कंफ्यूजिंग वो बना देते हैं, तो कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया जा सकता है। जो पॉइंट्स हैं जिन बेसिस पे कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, मतलब उस बिल को चैलेंज किया जा सकता है, वो कुछ इस तरह से हैं कि फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोएजन है, या फिर जो फोर्सफुली है वो विल बनाई गई है, या अलावा एक नहीं बल्कि 2-3 और विल भी बनी हुई हैं जो किसी और लीगल ईयर के पास पड़ी हैं, तब भी जो है वो केस फाइल किया जा सकता है कि ये जो प्रेजेंट उन्होंने विल करी है वो उससे पहले कोई और विल बनी हुई थी, मतलब कि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोर्ट में केस ज़रूर एक्सेप्ट किया जाता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो केस फाइल करते हैं, मतलब जो चैलेंज करते हैं, उस विल को प्रूफ सारा उन्हीं को ही करना पड़ता है कि जो विल बनी है
वो पर्सन की इच्छा से नहीं बल्कि फोर्सफुली बनी है, मतलब कि उसको डराया धमकाया गया है, पास रखा कई साल तक, उसका माइंड वॉश कर दिया, या फिर उसको जो है वो दूसरे लोगों से मिलने नहीं दिया, ज़बरदस्ती उससे जो है वो साइन करवाए गए। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूव करनी पड़ती हैं उसी पर्सन को जो कि केस फाइल करता है। तो ये आप लोगों के पास ये राइट बिल्कुल है कि आप जो है वो एक रजिस्टर्ड विल को भी, एक वसीहत को जो कि ऑलरेडी पर्सन अपने जीते जी लिख कर गया है, उसको चैलेंज बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लॉ में दिए गए हैं, मैं उन पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका मैटर उन पॉइंट्स में कहीं पे फॉल करता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो विल उस तरह से बनी है, तो आप लोग ज़रूर अपनी जो वो विल होती है, अगर आप लोग एक्सक्लूड हो या फिर आपको लगता है कि अगर कोर्ट में आप केस जीत जाते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, तो आप कोर्ट में मैटर ज़रूर लगा सकते हो। मैटर चलते हैं कोर्ट में, हालांकि सालों साल लटकते हैं, क्योंकि प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि अगर ऑलरेडी कोई पर्सन अपनी विल छोड़ कर गया हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी विल पड़ी है जो पर्सन ने पहले बनाकर आपके पास रखी हुई हो, तब आप ज़रूर जा सकते हो। प्रूव करना आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज ऐसे मैटर जो है वो प्रूव करने मुश्किल हो जाते हैं उस पर्सन के लिए जिसका नाम उस विल में नहीं होता, जिसका नाम वसीहत में नहीं होता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप जो है वो मैटर को प्रूव कर सकते हो, तो येस, आपके पास हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से ही उस विल को, उस रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज करने का पूरा राइट है। आपके पास जो है वो लीगली पूरा हक है कि आप जा सकते हो कोर्ट में। आपको मैं बता दूं कि जब जब भी पर्सन की डेथ हो जाती है और जब उसने अपनी वो वसीयत बनाई होती है, अपनी वो विल बनाई होती है, जिस टाइम पे वो पर्सन का नाम हटाकर दूसरे पर्सन का नाम जब ऐड किया जाता है, उस टाइम पे हर लीगल ईयर जो उस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, मतलब उस टेस्टेटर के रिलेशन में होता है, जो उसका लीगल ईयर बनता है या बेनिफिशियरी बनता है, उन सबको बुलाया जाता है। उनके सिग्नेचर होते हैं, जो वो नो ऑब्जेक्शन देते हैं, जब वो मतलब कि ये बता देते हैं, जब वो रिटन फॉर्म में अपने एफिडेविट सबमिट कर देते हैं कि यस, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इस प्रॉपर्टी पे नाम चढ़ाया जाए, तभी वो विल जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। उन लीगल ईयर्स के बिना या फिर उन बेनिफिशियरी के बिना, कोई माइनर है तो उसका जो गार्डियन है उसकी इजाज़त के बिना जो विल है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए हर लीगल ईयर का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। जब वो नो ऑब्जेक्शन देगा तभी विल को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी वो उस पर्सन के नाम पे चढ़ाई जाएगी जिसका नाम विल में या वसीयत में मेंशन किया गया है उस टेस्टेटर के द्वारा, मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। और इसके अलावा अगर सेक्शन वाइज कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन वाइज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये जो लॉज हैं प्रॉपर्टी के जो कि ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी, ये स्टेट वाइज थोड़े से डिफर कर सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का मैं लॉ आपको नहीं बता सकती, वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।